Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss Laplacian operator. ठीक है, ये वेक्टर अलजेब्रा की क्लास है और वेक्टर अलजेब्रा की जो अपनी लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने क्या किया था, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, यहाँ तक जो है उनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन और उनका जो मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले थे वो अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे लाप्लाशियन ऑपरेटर की। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर क्या, डेल स्क्वायर, डेल सिंगल ऑपरेटर है, डेल स्क्वायर ही क्या है, लाप्लाशियन ऑपरेटर है। तो जो लाप्लाशियन है वो किसी भी स्केलर फंक्शन पे किस तरीके से ऑपरेट होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो, डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर मतलब जो डेल ऑपरेटर है दो बार ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके से है। क्योंकि देखो फाई स्केलर है, आपको पता है जो डेल है किस तीन तरीके से ऑपरेट हो सकता है। ग्रेडियंट में डायरेक्ट ऑपरेट होता है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट, और कर्ल के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्योंकि फाई स्केलर है तो इसके ऊपर क्या प्रोडक्ट आ सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट होता है, और यहाँ पे होता है डॉट। मतलब बेसिकली डेल स्क्वायर फाई क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। डेल स्क्वायर फाई क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। ठीक है, तो देखो अब वापस से अपन जो इसका फॉर्मूला है किसके अंदर लेके आएंगे, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। किसके अंदर, कर्विलीनियर के अंदर। क्यों, क्योंकि एक बार अगर आपके पास कर्विलीनियर का फॉर्मूला आ गया तो आप उससे कार्टेशियन का भी बना सकते हो, स्फेरिकल का भी बना सकते हो और सिलिंड्रिकल का भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो बताओ ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या था। ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या था भैया, ई वन कैप अपॉन एच वन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा यू वन प्लस ई टू कैप अपॉन एच टू डेल फाई अपॉन डेल यू टू प्लस ई थ्री कैप अपॉन एच थ्री डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री। यही था। अब देखो फाई तो कि स्केलर होता है, लेकिन ग्रेडियंट फाई क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है। अब अगर ये वेक्टर है तो सपोज दैट इस वेक्टर को मैं क्या मान लेता हूँ, ए वेक्टर। मतलब जो ग्रेडियंट फाइव बना वो क्या मान लेता हूँ, एक वेक्टर है, और वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। क्लियर है, तो ये आपका आगे ग्रेडियंट फाइव। तो ए वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर को कर्विलीनियर के अंदर ए वन ई वन कैप प्लस ए टू ई टू कैप प्लस ए थ्री ई थ्री कैप। ए वन का मतलब ई वन के अलोंग कंपोनेंट, ए टू का मतलब ई टू के अलोंग कंपोनेंट। जैसे ए एक्स एक्स कैप मतलब ए एक्स क्या हो गया, एक्स के अलोंग कंपोनेंट हो गया। तो अगर यहाँ से मैं कंपेयर कराऊँ तो ए वन कितना आ जाएगा, वन अपॉन एच वन डेल फाई अपॉन डेल यू वन। ए टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन एच टू डेल फाई अपॉन डेल यू टू। और ए थ्री कितना आ जाएगा, वन अपॉन एच थ्री डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री। क्लियर है, अपने को ग्रेडियंट फाई नहीं चाहिए, डेल स्क्वायर फाई चाहिए। चाहिए क्या, डेल स्क्वायर फाई। ये क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई क्या है, ए वेक्टर है, इसको ए वेक्टर मान लिया था ना मैंने। देखो अब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल अपॉन डेल यू वन। ए वन एच टू एच थ्री, वन टू थ्री साइक्लिक याद रखो आप तो ना। देखो नेक्स्ट आ गया डेल ए टू अपॉन डेल यू टू। तो ए टू एच थ्री एच वन प्लस डेल ए थ्री डेल यू थ्री, ए थ्री मतलब एच वन एच टू। यही होता है फॉर्मूला। यहाँ से आप किसकी वैल्यू रख दो, ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू रख दो। तो डेल स्क्वायर फाई कितना आ जाएगा, वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल अपॉन डेल यू वन। ठीक है, तो एच टू एच थ्री तो ठीक है, ए वन की जगह
ये आएगा, A2 की जगह ये आएगा और A3 की जगह ये आएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो 1/H1, 1/H1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1, ठीक है, प्लस फिर देखो डेल अपॉन डेल्टा U2 एज इट इज, H3 H1 एज इट इज, और A2 की जगह कितना आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी 1/H2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2 प्लस डेल अपॉन डेल U3 H1 H2 एज इट इज, और A3 की जगह अपनी ये टर्म आ जाएगी। तो ये क्या आ गया अपना लाप्लाशियन का फॉर्मूला आ गया भाई, लाप्लाशियन ऑपरेटर का, डेल स्क्वायर का, किस कौन से सिस्टम के अंदर, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब क्योंकि कर्विलीनियर में आ गया है तो कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्केल फैक्टर्स H1 H2 H3, इनकी वैल्यू रख दो, ठीक है, और U1 U2 U3 की वैल्यू रख दो तो आपका आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई। तो यहाँ से देखो डेल स्क्वायर फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आया ये भी, क्यों, पहले ग्रेडियंट किया तो वेक्टर बना, वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लिया तो डाइवर्जेंस क्या होता है, स्केलर होता है। तो डेल स्क्वायर फाई क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। समझ में आया। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद है तो आप किसी भी सिस्टम में जो है अप्लाई कर सकते हैं इसको। जैसे मैं कार्टेशियन के लिए लिखता हूँ, तो देखो कार्टेशियन में क्या होता है, H1 H2 H3 तीनों होते हैं 1, U1 हो जाएगा X, U2 हो जाएगा Y और U3 हो जाएगा Z। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1 हो गया बाहर, तो डेल अपॉन डेल X, H2 H3 H1 सब 1 है, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेम आगे करोगे आप तो यही चीज़ आने वाली है। तो क्या फॉर्मूला बन गया कार्टेशियन के अंदर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और जो डेल स्क्वायर फाई है, देखो अपने एक इक्वेशन होती है ना, लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। ये पॉइजन इक्वेशन, ये लाप्लास इक्वेशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर अपन इनको पढ़ेंगे और इनका इसकी मदद से अपन पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये जो अपना काम आएगा वहाँ पे। फाई, यहाँ पे फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रॉ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये देखो इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब अपन ईडी स्टार्ट करेंगे तो देखो ये आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना लाप्लाशियन ऑपरेटर हो गया। तो जैसे अपन r की पावर n के लिए लगभग सभी के लिए कर रहे थे, तो देखो ग्रेडियंट ऐसे आप स्फेरिकल के लिए कर सकते हो इजीली। स्फेरिकल के लिए देखो मैं लिख देता हूँ, H1 1 होता है, H2 r साइन थीटा, H2 r होता है सॉरी, और H3 r साइन थीटा होता है, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ठीक है। U1 क्या होगा r, U2 क्या होगा थीटा और U3 क्या होगा फाई। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अब ध्यान रखना ये फाई एक फंक्शन है और ये एक पैरामीटर है, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको कैपिटल फाई ले लेता हूँ, है ना। ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन, जैसे कार्टेशियन में कोई फंक्शन आ गया XY² प्लस जेड, स्फेरिकल में होगा तो R² साइन थीटा प्लस
2r साइन फाई, ये कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फाई। डेल स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1/r² साइन थीटा, ये तो हो गई 1/h1 h2 h3 की वैल्यू। डेल अपॉन डेल r h2 h3 अपॉन h1, तो h2 h3 मतलब r² साइन थीटा, h3 तो 1 है, और डेल फाई अपॉन डेल r प्लस डेल अपॉन डेल थीटा h3 h1 तो r साइन थीटा डिवाइडेड बाई h2 मतलब r से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस डेल अपॉन डेल फाई, क्या है ये देखो h1 h2 अपॉन h3, h1 h2 r होगा अपॉन r साइन थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल फाई। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, स्फेरिकल में लाप्लाशियन ऑपरेटर का फॉर्मूला आ गया लाप्लाशियन। क्लियर है, ऐसे सिलेंड्रिकल में कर लोगे, h1 1 होता है, h2 s होता है, h3 1 होता है, u1 कितना होता है s, u2 होता है फाई और u3 क्या होता है z। तो जैसे ये वैल्यू रखोगे तो आपको सिलेंड्रिकल में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये डेल स्क्वायर फाई क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर आर की पावर n। आर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। तो देखो कार्टेशियन में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, अपन ने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस में मैंने करके बताया था। तो अपन किस में करेंगे, जो फंक्शन जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो स्फेरिकल है तो अपन स्फेरिकल यूज करेंगे। तो डेल स्क्वायर आर की पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर। फाई कितना है आर की पावर n है, आर की पावर n है, प्लस अब देखो फाई किसके रेस्पेक्ट में, आर की पावर n का थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, और फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर की पावर n के अंदर ना थीटा है ना फाई है, तो आगे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ करोगे तो देखो आर के एस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो एन आर की पावर n माइनस 1। अब देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, n बाहर आ जाएगा क्योंकि रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, आर के रेस्पेक्ट में, साइन थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा डेल अपॉन डेल आर की पावर n माइनस 1 और प्लस 2, तो कितना हो गया n प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया n अपॉन आर स्क्वायर, ये n बचा ये आर स्क्वायर बचा, और इसका डेरिवेटिव कितना है, ये हो गया आर की पावर n प्लस 1, तो डेरिवेटिव करोगे तो आगे आएगा n प्लस 1 और आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1। एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, जितनी ये पावर कितनी हो गई, ये n प्लस 1 हो गई, तो डेरिवेटिव करोगे तो n प्लस 1 आगे, और जितना भी उसमें से घटा दिया एक, तो ये कितना हो गया n प्लस 1 आर की पावर n, और नीचे 2 है तो ऊपर जाएगी तो माइनस 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल स्क्वायर आर की पावर n की कितनी आ गई n प्लस 1 आर की पावर n माइनस 2। बताओ कोई दिक्कत हो तो, क्लियर है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट भी अपन उससे करते हैं, एक और तरीका था अपना। तो अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है ना, कौन कौन सी ईडी में बहुत काम आती हैं। ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n कितना होता है, n आर की पावर n माइनस 1 आर कैप, या फिर n आर की पावर n माइनस 2 आर वेक्टर, मैंने करके बताया है, पीछे वाले लेक्चर में देख लेना। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस वेक्टर का होता है, तो आर की पावर n आर वेक्टर का n प्लस 3 आर की पावर n। कर्ल क्या होता है, आर की पावर n वेक्टर का 0, कितना होता है 0। अच्छा, तो भैया फिर डेल स्क्वायर आर की पावर n कितना आया n
n+1 r की पावर n-2। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी 5वीं और बताऊंगा मैं, है ना। देखो, एक अपन इसको कैसे ला सकते हैं दूसरे तरीके से। मैंने क्या कहा था, डेल स्क्वायर आर की पावर एन। डेल स्क्वायर क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, यही बताया था, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो देखो, डाइवर्जेंस को रहने दो, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन कितना होता है, ये रहा, एन आर की पावर n-2 आर वेक्टर, यही होता है, ठीक है। अब इनमें से देखो n बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा कितना, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n-2 आर वेक्टर। तो देखो यहाँ पे, ये देखो, अब डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n आर वेक्टर, तो आर वेक्टर तो है, लेकिन n की जगह कितना है, n-2। तो इसके रिजल्ट में भी n की जगह कितना कर देना है, n-2। तो n एज इट इज, n की जगह n-2 + 3 और r की पावर n-2। तो हो गया n+1 r की पावर n-2। किसकी वैल्यू आई है, डेल स्क्वायर ऑफ r की पावर n की। बोलो, आया नहीं आया समझ में। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये देखो, आपको ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब देखो, ये जो लाप्लासियन है ना, ये तो मैंने स्केलर पे ऑपरेट किया है। किस पे ऑपरेट किया था, स्केलर पे। ये वेक्टर पे भी ऑपरेट हो जाता है, यानी कि आर की पावर n आर वेक्टर पे भी ऑपरेट हो जाता है। तो उसे समझाने के लिए मुझे आपको एक वेक्टर आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक इमेज की जो है इमेज को PDF बना के कुछ भी करके लिंक दे दूंगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है और मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। वो जो वेक्टर आइडेंटिटीज बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर आइडेंटिटीज। और ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इनका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे हम अपन, ये आपको कहाँ मिलेंगी, अगर आपके पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कौन सी बुक है, डेविड जे ग्रिफिथ। अगर आपके पास 3rd एडिशन है तो आपको शुरुआत के पेज में मिल जाएगी, शुरू के अंदर, बिगिनिंग के अंदर। लेकिन अगर आपके पास 4th एडिशन है तो बुक के लास्ट में मिलेंगी वेक्टर आइडेंटिटीज, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, सारी की सारी काम नहीं आती हैं लेकिन आपको याद रखनी है। अगर आपको इनका प्रूफ पढ़ना है, क्योंकि अपने यहाँ काम का नहीं है, ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे प्रूफ, तो ये शायद आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक है एक, मैथमेटिकल फिजिक्स, सत्यप्रकाश एस चांद पब्लिकेशन की आती है, ठीक है। या फिर एक और अभी जो है मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, एक बुक और है। इन दोनों बुक में से किसी एक में इनका जो है प्रूफ आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एक और मैथमेटिकल की फिजिक्स आती है, एच के दास, या एच के दास। इन दोनों बुक में से किसी एक में जो है इन वेक्टर आइडेंटिटीज के आपको क्या मिल जाएंगे, प्रूफ मिल जाएंगे। लेकिन प्रूफ अपने को पढ़ने नहीं है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। तो आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी है, तो मैं एक इमेज नीचे ऐड कर दूंगा, वो याद रखनी है आपको, ठीक है। चलो, अब आपको मैं बता देता हूँ कि क्या आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी से अपन कैसे वेक्टर पे ऑपरेट कर सकते हैं इसको, डेल स्क्वायर को ना। तो देखो, एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। समझ रहे क्या है ये, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। क्रॉस किसको बताता है, कर्ल को बताता है। मतलब ए वेक्टर का कर्ल निकाला, अब जो चीज़ आएगी वो एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि कर्ल क्या देता है, वेक्टर ही देता है। तो जो वेक्टर आया उसका भी कर्ल, तो कर्ल ऑफ ए है, ये क्या है, कर्ल ऑफ ए। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। तो देखो, लाप्लासियन है, किस पे ऑपरेट हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी पे। किस पे ऑपरेट हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी पे। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये यहाँ पे अपने काम आती है आर की पावर एन को सोल्व करने के लिए।
ये तो एटलीस्ट याद कर लो यहीं की यहीं, कर्ल ऑफ ए, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर ए, और यहाँ पे ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है नॉट स्केलर, तो स्केलर पे तो अपन ने ऑपरेट करना सीख लिया था, वेक्टर पे इस फॉर्मूले से ऑपरेट होती है ये, है ना, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, अपन ने देखो ये पढ़ा हुआ है, अगर आप कर्ल निकालते हो आर की पावर एन वेक्टर का तो हमेशा जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। तो अगर मान लो मेरे को ए वेक्टर इक्वल्स टू मैं कितना ले लेता हूँ, आर की पावर एन आर वेक्टर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, जीरो, क्योंकि कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर कितना है, जीरो। तो ये टर्म कितनी हो गई, जीरो, इक्वल्स टू ये हो गई ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर, इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, माइनस डेल स्क्वायर आर की पावर एन आर वेक्टर। बोलो एनी डाउट, नहीं होगा डाउट। तो ये हो गया डेल स्क्वायर आर की पावर एन आर वेक्टर इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर। तो देखो कुछ नहीं हुआ, जब अपन ने स्केलर पे ऑपरेट किया था तो स्केलर का पहले डाइवर्जेंस नहीं हो सकता, तो अपन ने क्या किया था स्केलर के लिए अपन ने किया था डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, यही किया था डेल स्क्वायर फाई। यहाँ पे उल्टा हो गया, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, अरे यहाँ पे डॉट क्रॉस कुछ नहीं है, तो ये ग्रेडियंट ऑपरेट कर रहा है किसके ऊपर, इस क्वांटिटी के ऊपर, ये वेक्टर है, डाइवर्जेंस निकालोगे स्केलर आ जाएगा, स्केलर का वापस ग्रेडियंट लोगे तो वापस से एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर डेल स्क्वायर को किसी वेक्टर पे ऑपरेट करते हो तो ये आपको क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो यहाँ से आप खुद सोल्व कर सकते हो, आगे कर सकते हो, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ, एक बार आप खुद ट्राई करना वीडियो पॉज करके, ठीक है, और फिर मैच करना कि आपका कितना ठीक है। तो देखो कुछ फर्क नहीं है, बस ऑर्डर बदल गया ना, तो मैं ये बता देता हूँ। तो भैया ये आ गया अपना, तो डेल स्क्वायर ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ, ये देखो ये वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर कितना है, दिख रहा है ना, कितना है, एन प्लस थ्री आर की पावर एन, एन प्लस थ्री आर की पावर एन, तो एन प्लस थ्री बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन, तो हो जाएगा एन प्लस थ्री, और ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन कितना होता है, ये रहा एन, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, कोई चॉइस है आपकी, तो मैं ये लिख लेता हूँ एन आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, ये हो गया डेल स्क्वायर ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर, कितना आ गया, एन प्लस थ्री आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, किसकी वैल्यू है ये, डेल स्क्वायर ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर की। तो देखो 1 2 3 4, 4 रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है, पांचवा ये आपको 5 रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आ जाएगा, जैसे आर क्यूब दे दिया, आर की पावर 4 दे दिया, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको अगर डायरेक्ट याद है तो आप इजीली कर लोगे, फॉर्मूले से करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शन आते हैं, डाइवर्जेंस के लिए और डेल स्क्वायर फॉर वेक्टर के लिए। वो एक्सेप्शन क्या है उनकी बात अब अपन कर लेते हैं। तो ये मैं एक बार बता लेता हूँ, वी डोंट नीड इट एनी मोर। तो देखो पहले डाइवर्जेंस की बात कर लेता हूँ मैं, हाँ ये रहा। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर माइनस टू आर कैप, या फिर आप कह सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर माइनस थ्री आर वेक्टर। ये तीनों एक ही चीज़ है ना,
अरे एक ही तो बात है, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, आर की पावर -2। अब मैंने क्या किया, ऊपर आर कर दिया, नीचे आर कर दिया, तो ये क्या हो गया, आर आर इंटू आर कैप आर वेक्टर बन गया, और ये आर की पावर -3 हो गया। ठीक है ना। हाँ, तीनों एक ही चीज़ है। तो देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ डाइवर्जेंस वाला। ये क्या कहता है, एन की जगह ये जितना भी n+3 हो जाएगा और आगे आर की पावर n आ जाएगी। तो ये देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -3। तो कितना सोल्यूशन आना चाहिए था इसका, -3 + 3 और r की पावर -3, ये सोल्यूशन आना चाहिए ना। n+3, n की जगह कितना आया, फॉर्मूले से कंपेयर कराओ, -3, -3 + 3 0, तो ये कितना आ गया 0। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये याद कर लो कितना आ रहा है 0। लेकिन ये यूज करने से डाइवर्जेंस थ्योरम फेल हो जाती है, आगे अपना आएगा, आगे अपन जब पढ़ेंगे। तो जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आती है, क्या आती है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, और वो किस तरीके से फेल हो रही है मैं बता दूंगा जब मैं ये थ्योरम पढ़ाऊंगा। तो ये क्या होने लग जाती है, फेल होने लग जाती है। तो बोला भैया ये तो गलत हो गया। अब शुरुआत में माना गया कि ये थ्योरम गलत है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर डिराक डेल्टा भाई साहब आए, उन्होंने कहा नहीं भैया आप गलत कर रहे हो। ऐसे जो फंक्शन जो पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा बाकी सब जगह फाइनाइट है, लेकिन एक पॉइंट पे वो इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप मेरा फंक्शन यूज़ करो, मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन यूज़ करो। और डिराक डेल्टा फंक्शन भी अपन पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ये जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से तो 0 आ रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू इन्फिनिटी ले, बाकी सब जगह जो है पर्टिकुलर वैल्यू क्या ले, अपनी फिक्स वैल्यू ले ले, फाइनाइट वैल्यू ले ले, तो डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा। इस तरीके से करना गलत हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4π∆3 r, कितनी होगी 4π∆3 r। तो 4 और एक 5 ये याद रखना है, और छठा ये याद रखना है, ये भी बहुत काम आएगा, स्पेशली इफ़ यू आर परस्यूइंग योर एमएससी। अगर आप एमएससी में हो तो ये भैया रिलेशन बहुत काम आता है डेरिवेशन करते टाइम, जब अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं आने दूंगा मैं, टफ बिल्कुल नहीं होने दूंगा, गारंटी है। लेकिन आप वेक्टर अलजेब्रा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वेक्टर अलजेब्रा की क्लास मिस मत करना। चाहे आपको अगर वेक्टर अलजेब्रा आता भी है तो आप एक बार ज़रूर देख लो थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो, तो थोड़ा बहुत चाहे आप 2x स्पीड पे देख लो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है जो आपको नहीं पता वो यहाँ मैं बता दूँ, और फिर जब मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाऊँ तो आपको दिक्कत आए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ एक और एक्सेप्शन की, वो किसके अंदर आता है, डेल स्क्वायर आर के पावर n आर वेक्टर में। तो ये भी कब 0 हो जाएगा, जब n की वैल्यू मैं यहाँ पे कितने ले लूँ, -3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ऐसे ही ये देखो डेल स्क्वायर आर की पावर n आर वेक्टर, तो अगर n की जगह मैं कितना ले लूँ, -3, तो इसके अंदर देखो डेल स्क्वायर आर की पावर -3 आर वेक्टर, इसका मतलब ये भी क्या है, डेल स्क्वायर आर की पावर -2 आर कैप। अरे यही तो बात है, आर इंटू आर कैप, मतलब यही फंक्शन है, यही वाला। तो यही दिक्कत कर रहा है, ये वाला फंक्शन ही। तो देखो ये कितना आ जाना चाहिए था, एन की जगह -3, तो ये 0 आ जाना चाहिए था, 0 आ जाना चाहिए था ना। लेकिन फिर से इसके अंदर गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम फेल हो जाती है। तो बोले यार क्या करें, डिराक डेल्टा ने सॉल्यूशन दिया इसका कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल स्क्वायर ऑफ आर की पावर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिख देता हूँ मैं ना, सेम सेम याद रहेगा दोनों के लिए। ये कितना होता है, -4π∆3 r। तो ध्यान रखना ये थोड़ा फंक्शन जो है दिक्कत करता है, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इन फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे तो दोनों ही 0 आ जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बताएंगे कि क्या है और किस तरीके से ये फेल हो रही है, ये रिजल्ट यूज करने की वजह से। तो ये ध्यान रखना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, रिजल्ट 0 नहीं आएगा। इन दोनों का ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। ठीक है, साथ के साथ आपको याद रखना ये रिलेशन। और वेक्टर आइडेंटिटीज़ की जो है इमेज जो है मैं ऐड कर देता हूँ नीचे, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। वो वेक्टर आइडेंटिटीज़ जो है आपको याद रखनी है, मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा। एक बार आप करना, कोशिश करना, नहीं होती है तो फिर मैं अगले लेक्चर में आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या, वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, स्टे सेफ।
टेक केयर।